हेलो फ्रेंड्स, अनुश्री हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ वाया फ्लाइट। सो मैं कुछ दिन पहले ही ट्रैवल की थी फ्रॉम इंडिया टू साउथ सुडान जूबा, एंड डायरेक्ट फ़्लाइट तो कोई है नहीं। सो मैंने 2 फ्लाइट्स लिए थे एंड पहला स्टॉपेज था हमारा एडिस अबाबा में। सो मैं थोड़ा बहुत आपको फ़्लाइट टूर दूँगी, फ़्लाइट टूर ही बोलेंगे जो भी है, शेयर करूँगी जूबा के बारे में भी एट दी एंड थोड़ा बहुत। एंड आगे भी व्लॉग्स आते रहेंगे जूबा के। एंड यहाँ पे मैं शिवम को परेशान करती हुई एज यूजुअल। हेलो पतले। तो गाइस, सबसे पहले तो स्क्रीन लगा हुआ था ऑफ कोर्स मेरे सामने एंड सबके सीट के सामने भी। एंड दूसरी जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की दैट वाज दिस कि यहाँ पे ना 3 कॉलम्स थे। लाइक जनरली जब हम डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं तो 2 कॉलम होते हैं एंड 3 रोज़ होती हैं, बट यहाँ पे 3 कॉलम और 3 रोज़ थे। दिस सिंपली मीन्स कि ये फ़्लाइट बड़ी है, ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करती है। एंड सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैंने थाईलैंड ट्रैवल किया था, 3 घंटे की फ़्लाइट थी वो तो ऐसा नहीं था, बट ये काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी। एंड मतलब अभी तक का मेरा ट्रैवल किया हुआ सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी था मेरा वाया फ़्लाइट ऑफ कोर्स, विच वॉज 6 आवर्स। तो मैं तो बिल्कुल पक चुकी थी। एंड यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था जैसे कि एयर होस्टेस इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अबाउट सेफ्टी रूल्स एंड एवरीथिंग। एंड ये था कुछ व्यू। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, देयर वाज अ मिनी स्विच टाइप का, यू कैन से बटन। सो उसको जैसे मैं क्लिक करूँगी, नीचे डाउन पे लाऊंगी, तो वो क्या करेगा, यू कैन यूज़ दिस ड्यूरिंग डे टाइम। सो बेसिकली उसमें पूरा स्क्रीन पे ना देयर विल बी लाइक एक दूसरी लाइट आ जाएगी ब्लूइश कलर की, जैसे आपको दिख पा रहा होगा। एंड वो सन रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगी, धूप अंदर नहीं आएगी। सो इफ़ यू वांट टू रेस्ट, रिलैक्स, यू वांट टू स्लीप, so you can use this mode especially during the day time. कोर्स बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट थी एंड स्क्रीन था, तो हम लोग क्या करते, मैं तो गेम्स खेलने लग गई। गेम्स में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मैंने सोचा था इक्का दुक्का ऑप्शन ही होंगे, बट नहीं, अलग अलग थीम्स पे गेम्स थे एंड उसमें भी सब बहुत सारे पार्ट्स थे, तो मैं वही सब करने लग गई। ऑल्सो गाइज, आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से फ़्लाई कर रहे हो, लाइक कौन से जगह के ऊपर से आप फ्लाई कर रहे हो। लाइक हम लोग इंडिया से निकले थे, लाइक इंडिया से नहीं निकले थे, दिल्ली से निकले थे। तो उसके बाद हमने कहाँ फ़्लाई किया, सबसे पहले हम मुंबई के रास्ते से गए, भोपाल गए, ऐसे ऐसे करके। सो यू कैन सी दिस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये स्नैक्स आ गए थे एंड हम लोगों ने इसको खाया विथ सम लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। मैंने शायद स्प्राइट वगैरह लिया था, शिवम ने कोल्ड ड्रिंक कोक कुछ ली थी। एंड इन डिटेल में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि मैंने क्या क्या खाया, बिकॉज उसको ऑलरेडी व्हाट आई एट इन अ डे करके एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने इसी चैनल पे। सो आप वहाँ से देख सकते हो फूड का रिव्यू, क्या क्या था क्या नहीं था। इसमें भी बात करूँगी बट नॉट इन डिटेल। एंड मैं यही देख देख करके खुश हो रही थी कि ओ अब हम उदयपुर पहुँचे हैं, ओ हम अहमदाबाद, ओ महाराष्ट्र के ऊपर से जा रहे, ऐसा ही सब मैं देख रही थी पूरे टाइम। अभी मैं फोकस कर रही हूँ लखनऊ पे। ऑल्दो लखनऊ के ऊपर से तो फ्लाई नहीं किया था जितना मुझे याद है, बट क्योंकि लखनऊ को बगल में देखा तो आई गॉट अ बिट ईमो, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं बाहर रहने के पर्पज़ से जा रही थी। लाइक थाईलैंड गई थी घूमने, हनीमून के पर्पज़ से। सो दैट वाज नॉट दैट कि हाँ ठीक है रहना है वहाँ जा कर के, बट जूबा का ये सीन था कि मुझे पता ही था मुझे रहना है जा कर के शिवम के साथ। सो या शिवम के साथ रहना इज़ अ गुड पार्ट, बट पेरेंट्स को और सबसे बड़ी बात इंडिया को छोड़ के जाना इज़ अ सैड पार्ट। एंड यहाँ पे मेरे पति देव जी इज़ प्लेइंग सुडोको, बहुत ही पेशेंस के साथ खेल रहे हैं वो। अब जब उसके बाद मैं सारे गेम्स थोड़ा बहुत खेल चुकी थी एंड बोर हो चुकी थी उससे, तो उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने लिए एक मूवीज़ लगा ली, मूवीज़ नहीं सॉरी, अपने अपने लिए मूवी लगा ली। यस। सो गाइस, मैंने कोई 12 क्रिसमस विशेस करके मूवी थी वो लगाई थी। एंड मैं यहाँ पे सड़ा मुंह बना रही हूँ क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं, बट स्टिल 3 घंटे बाकी थे एंड मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जस्ट इग्नोर दीज एक्सप्रेशन। फाइनली मेरा फेवरेट पार्ट, द फूड। ये एक अच्छी चीज़ थी पूरे फ्लाइट में, जो कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड रखी इतने देर के फ़्लाइट में। एंड खाने में बहुत कुछ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उसके साथ ये लैम करी के साथ जो मेन कोर्स था वो ये था, लैम विथ राइस। एंड खाने का रिव्यू आप वहीं शॉर्ट वीडियो से देख लेना। खाना पीना हम कर चुके थे, उसके बाद हम फिर मैप देखने लगे कि भाई हम कहाँ तक पहुँचे हैं, लेट्स सी। अब
बैठे बैठे मेरे पैर में हो चुकी थी दर्द एकदम लिटरली दर्द हो रही थी। तो मैं थोड़ा उठ के वॉशरूम गई। वॉशरूम मुझे थोड़ा सा बिट मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा घंटे की फ़्लाइट थी तो मुझे थोड़ा कम नीट एंड क्लीन लगा, बट ठीक है जो भी आया, पानी वानी ज़्यादा था वहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर करी, पूरा इधर से उधर घूमी, एक राउंड लगाई एंड फिर वापस नज़ारे देखने लग गई। नाउ आई गेस वी आर अबाउट टू लैंड। यस, सो हम बस पहुँचने ही वाले थे एंड मैं बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली 6 घंटे की फ़्लाइट पूरी की है मैंने सक्सेसफुली। ये Ladies and gentlemen, welcome. We have just landed at Waidu Airport International Airport. The local time is 10 minutes to. फाइनली लैंडेड इन एडिस अबाबा। ये कैसा नाम है, अबाबा धबाबा पता नहीं, कुछ पोल एडिस अबाबा ऐसा नाम है। मुझे लगा थोड़ा सा तो रेस्ट कर सकती हूँ मैं, एयरपोर्ट पे जाके बैठूंगी, उसके बाद शायद हमारी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट होगी। बट नहीं, इंडिया में जैसे भाग भाग के हमने फ़्लाइट पकड़ी थी सेम होने वाला था हमारे साथ। मुझे नहीं पता था एक्चुअली। गर्मी में मेरी हालत हो चुकी थी बिल्कुल खस्ता। मैंने कभी इतनी लंबी जर्नी करी नहीं थी फ़्लाइट से। और मैंने देख सकते हैं आप क्या पहना हुआ है, एक तो एकदम वुलन सा कॉट सेट पहना हुआ है जो कि मैं दिल्ली से पहन के निकली थी। एंड मेरी हालत इज़ वेरी खस्ता एंड मुझे लग रहा था बस कि मैं किसी तरह जुबा पहुंचूं। एंड मेरे हाथ पैर बैक एक स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद दूसरी फ़्लाइट में बैठ गए एंड मैंने वो अपना जो भी पहना था हुडी वो निकाल दिया। एंड मैं शिवम से बोल रही हूँ कि भाई मेरी हालत ख़राब हो रही है। एंड जस्ट विंग्स के साइड में सीट मिली थी, आवाज़ हो रही थी बहुत तेज़ एंड मेरा सर फट रहा था लिटरली। एंड फिर से खाना आ गया तो मैंने फिर से खाना खाया। एंड इस बार हमने वेज ऑप्शन लिया था। स्पेगेटी जो है उसकी बहुत ही घटिया थी, बट पिछले प्रीवियस फ़्लाइट का खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था ओवरऑल, स्पेशली द डिज़र्ट है ना। तो डिज़र्ट दिया ही नहीं था, बट जो भी था ठीक था। पेट में जगह नहीं थी फिर भी मैंने ठूस लिया। 40,000 feet. Estimates arrival to Juba will be 50 to 5 p.m. local time. वी आर अबाउट टू लैंड इन जुबा। बट मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी एट दी एयरपोर्ट या एयरपोर्ट के आसपास भी, बिकॉज वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है एंड वो आपका फ़ोन छीन सकते हैं। तो गाइज आई एम फाइनली इन जुबा। अब मैं बैठी हूँ घर के अंदर। अपने घर का टूर मैं बाद में दूँगी दूसरे व्लॉग्स में एंड आसपास का जितना भी कैप्चर जब भी वीडियो बनाऊंगी वो सब भी आप लोग के साथ शेयर करती चलूँगी। बहुत बुरा वाला जेट लैग हो रहा है, मुझे नींद आ रही है बिकॉज इंडिया में इट्स 10 से ज़्यादा ही बज गया है एंड यहाँ पे अभी कुछ 6:30 ऐसा कुछ 6-6:30 बज रहा है गेस। सो द टाइम डिफरेंस इज़ ह्यूज एंड अभी मुझे नींद आ रही है इस वजह से। वैसे भी नींद तो आनी ही थी आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एज यू गाइज नो मैं कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ। ये फ्लाइट अराउंड 2 आवर्स की थी एंड वी आर अबाउट टू लैंड इन जुबा। बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ मैं बिकॉज फ़ोन छीन लेते हैं अगर देख लिया इन्होंने तो। सो घर जाके आप लोगों से फिर बात हो गई थी। फिर मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने चली गई इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बाहर का खाना खाया। 2 दिन से ऐसे ही ट्रैवल चल रहा है। मेरे गर्दन में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, बट ओके कोई ना, फाइनली पहुँच गए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में।